अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। खानों को लज़ीज़ और ज़ायकेदार बनाने की टिप्स। सेब, खीरा, आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीस लें और लज़ीज़ और ग़ज़ाइयत से भरपूर चटनी बना लें। इस चटनी को दही में डालकर रायता भी बनाया जा सकता है। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमेज़े में 2 चम्मच गरम ऑयल शामिल कर लें। इससे पकोड़े अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। चनों को मज़ेदार बनाने का तरीका। चनों को रात को गर्म पानी में भिगो दें। सुबह वो पानी निकाल कर दूसरा गर्म पानी डाल दें। चनों के साथ थोड़ी सी मसूर की दाल भी उबालने रख दें। लकड़ी का चम्मच वक्तन फ़वक्तन चलाती रहें। जब चने फटने लगें तो 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ग्रेवी के साथ चने बहुत अच्छे बनेंगे। इससे पहले भी चनों को मज़ेदार बनाने के मैं आपके साथ कई टोटके शेयर कर चुकी हूँ। और अदरक का छिलका छुरी की बजाय चम्मच से उतारें, बड़ी आसानी से उतर जाएगा। बंद गोभी बनाते वक्त इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। आमतौर पर दाल को पकाते हुए मसाला बनाने के बाद दाल को डाल दिया जाता है, लेकिन अगर किसी भी दाल को पकाते हुए पानी, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच मक्खन या घी डालकर पहले दाल को उबाल लें और फिर मसाला बनाकर दाल को शामिल करें तो मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। इसके अलावा दाल बनाते हुए स्टील के चम्मच की बजाय लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। कम तेल में मछली फ्राई करें। मछली को धोए बगैर इस पर सिरका लगाकर रख दें। इससे एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी और दूसरा ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। अब मछली को धो लें और इस पर नमक और नींबू का जूस लगाएं। अब तवे या पैन में हल्का सा तेल डालें और उसको हल्का सा ही गर्म कर लें। फिर मछली के टुकड़े रख दें। अब इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इस पर मसाला लगाएं और 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि मसाला अच्छी तरह से मछली में जज़्ब हो जाए। फिर थोड़े से तेल में मछली को फ्राई कर लें। ज़बरदस्त किस्म की मछली फ्राई होगी और तेल भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। भुना हुआ गोश्त और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। अरवी की लेस ख़त्म करने के लिए इसे काट कर नमक लगाकर 1 घंटे बाद सादे पानी से धो लें। अरवी की लेस ख़त्म हो जाएगी। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए नींबू का अर्क या सिरका इस्तेमाल किया जाता है। मसूर की दाल को पकाने के बाद आखिरी चंद मिनटों में अगर थोड़ा सा दूध डाल दें तो दाल के मुज़िर असरात ज़ाइल हो जाते हैं। इसके अलावा इस दाल की जो गर्म तासीर है वो भी ख़त्म हो जाती है। मज़ेदार कलेजी बनाने के लिए कलेजी को आटे की बूसी लगाकर धोएं। कलेजी की बदबू चली जाती है। अब 1 खाने का चम्मच बेसन और 1 खाने का चम्मच नींबू का रस मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर पकाएं। मज़ेदार कलेजी बनेगी। खानों की इन टिप्स में से आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। अपनी दुआओं में सबको याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा। खानों को लजीज बनाने की और भी टिप्स हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहां से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।